Good morning, all of you. How are you all? My name is कविता. आज हम आपको पाठ 6 बंदर और मगरमच्छ पाठ पढ़ाते हैं. पाठ का नाम क्या है? बंदर और मगरमच्छ. सुनो बच्चों, बेटा ये कहानी बहुत अच्छी है, सुनना अच्छे से. एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था. उस पेड़ पर चुनमुन नाम का बंदर रहता था. बंदर का क्या नाम था? चुनमुन. चुनमुन की नदी में रहने वाले मोंटी मगरमच्छ के साथ दोस्ती हो गई. जब भी मोंटी नदी के किनारे सुस्ताने के लिए आता, सुस्ताने मीन्स आराम करना. जब भी मोंटी नदी के किनारे आराम करने के लिए आता, तब चुनमुन उसे मीठे मीठे जामुन तोड़कर खिलाता. एक दिन मोंटी ने कुछ जामुन अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाए. मोंटी की पत्नी ने उस मीठे और स्वादिष्ट जामुनों को खाकर सोचा कि जब ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन्हें रोजाना खाने वाले चुनमुन बंदर का दिल भी कितना मीठा होगा. उसे खाकर तो और भी आनंद प्राप्त होता होगा. अब तो मोंटी मगरमच्छ की पत्नी प्रतिदिन उससे एक ही जिद करती, कैसे भी करके मेरे लिए एक बंदर का दिल लेकर आओ. क्या जिद करती? कैसे भी करके मेरे लिए एक बंदर का दिल लेकर आओ. मोंटी ने उसे बहुत समझाया कि चुनमुन मेरा प्रिय है, उसे मारकर खाना ठीक नहीं है. यह मित्र के साथ विश्वासघात होगा. विश्वासघात यानी भरोसा तोड़ना. पर उसकी पत्नी ने अपनी जिद न छोड़ी. आखिरकार मोंटी को पत्नी की जिद के आगे मजबूर होना पड़ा. अब उसने सोचा कि बंदर को यदि मैंने नदी के किनारे मारने की कोशिश की तो वह उछलकर दूर भाग जाएगा और फिर मेरे हाथ नहीं आएगा. तब उसने एक चाल चली. चाल मीन्स क्या होता है? धोखा देने वाली बात. वह नदी के किनारे पहुंचकर चुनमुन से बोला, मित्र, जब से मैंने तुम्हारी और अपनी मित्रता की बात तुम्हारी भाभी यानी कि अपनी पत्नी को बताई, तब से ही वह तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है. उत्सुक मीन्स क्या होता है? बेचैन. चुनमुन को मगरमच्छ की चाल पर तनिक भी शक न हुआ और वह बोला, वो भी ठीक है, पर मुझे तो पानी में तैरना आता ही नहीं है. मोंटी चुनमुन को अपनी जाल में फंसता हुआ देख मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, मित्र, ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ. पत्नी से मिलवाने के बाद मैं अपनी पीठ पर बिठाकर ही तुम्हें किनारे पर सुरक्षित वापस ले आऊंगा. कौन बैठा इसकी पीठ पर? मोंटी की पीठ पर कौन बैठा? बंदर. बंदर का क्या नाम था बताओ बच्चों? चुनमुन. और मगरमच्छ का क्या नाम था? मोंटी. वेरी गुड बेटा. देखो अब आगे. चुनमुन उछलकर मोंटी की पीठ पर बैठ गया. नदी के बीचों बीच जाकर मोंटी से रहा नहीं गया और उसने अपने प्यारे मित्र के सामने यह भेद खोल दिया कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है. सुनकर चुनमुन हैरान रह गया. उसे मोंटी से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी, पर उसे धैर्य नहीं हुआ. बिना घबराए वह बोला, मित्र, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर कोठर में संभाल कर रखता हूँ. कोठर मीन्स क्या होता है बताओ बच्चों? पेड़ के तने का खोखला भाग. कोठर मीन्स क्या होता है? पेड़ के तने का खोखला भाग. यदि तुम पहले ही बता देते तो मैं अपना दिल साथ लेकर आता. मुझे अपना दिल अपनी प्यारी भाभी के उपहार में देकर प्रसन्नता मिलती. लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है.
तुम मुझे वापस किनारे पर लेकर चलो, मैं फटाफट अपना दिल लेकर वापस आता हूँ। मूर्ख मोंटी ने सोचा, यदि मैं बिना दिल के इसे ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। अतः वह चुनमुन को झटपट किनारे पर लेकर आया। किनारे पर आते ही चुनमुन उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और क्रोध से भरकर मोंटी मगरमच्छ से बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, तुमने इतना भी नहीं पता? मेरा दिल तो मेरे पास ही है, भला बिना दिल के कोई जीवित कैसे रह सकता है? पर अब मैं तेरी दोस्ती को पहचान गया हूँ। तू अपनी पत्नी को गलत जिद के लिए अपने मित्र से विश्वासघात कर सकता है। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर रह गया। वह अपनी मूर्खता के कारण अपनी प्यारी दोस्ती को खो चुका था। सीख देखो बेटा, हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग सोचना चाहिए। बेटा आप देखो शब्दार्थ करते हैं हम। सुस्ताना, आराम करना। सुस्ताना, आराम करना। विश्वासघात, भरोसा तोड़ना। चाल, धोखा देने वाली बात। शक, संदेह। जाल, धोखा देने या फंसाने के लिए किया गया उपाय। सुरक्षित, अच्छी तरह संभाल कर रखा गया। भेद, रहस्य या राज। कतई, एकदम या बिल्कुल। कोठर, पेड़ के तने का खोखला भाग। रोजाना, प्रतिदिन। उत्सुक, बेचैन। तनिक, थोड़ा सा भी। उम्मीद, आशा। धैर्य, धीरज। बंदर कहाँ रहता था बताओ बच्चों? नदी के किनारे। बंदर कहाँ रहता था? नदी के किनारे। नदी पे कौन रहता था? मगरमच्छ। देखो बंदर कहाँ रहता था? नदी के किनारे। नदी में कौन रहता था? मगरमच्छ। मगरमच्छ की पत्नी उसे क्या लाने की जिद करती? बंदर का दिल। मगरमच्छ की पत्नी उसे क्या लाने की जिद करती? बंदर का दिल। बेटा आप देखो सभी, आपको होमवर्क में क्या करना है? ओनली शब्दार्थ। इस पार्ट की रीडिंग करनी है। बेटे कहानी बहुत अच्छी लगी ना? आपको रीडिंग करनी है और इस पार्ट के शब्दार्थ आपको होमवर्क में करने हैं। ओनली शब्दार्थ। ओके, थैंक यू।